नए साल का आगाज होने वाला है, लेकिन साल 2022 में क्या चुनौतियां और क्या उपलब्धियां रहीं, इनका आकलन भी जरूरी है। सियासत के लिहाज से देखें तो हेमंत सोरेन की सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही है। राज्य सरकार के मंत्री दावा कर रहे हैं कि राज्य के इतिहास में इतना काम कभी नहीं हुआ। वहीं बीजेपी कह रही है कि सत्ता में बैठे लोगों ने सिर्फ अपना विकास किया, राज्य को भूल गए। बीत गया साल, क्या रहा सियासत का हाल, क्या रही चुनौतियां, क्या रही उपलब्धियां। सत्ता पक्ष और विपक्ष में साल 2022 की चुनौतियों और उपलब्धियों पर बहस छिड़ चुकी है। राज्य सरकार के मंत्री आलमगीर आलम कह रहे हैं, सूखे के हालात सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने हर चुनौती को पार करते हुए कई ऐसे काम किए जो झारखंड के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इस बार संरक्षण पेंशन का भी घोषणा किया गया और दूसरी बात की ओल्ड पेंशन, पुलिसकर्मियों का 1 महीना का वेतन अधिक देना, 1932 के खतियान विधानसभा में पारित करके 9 शेड्यूल में केंद्र सरकार को भेजना, महामहिम राष्ट्रपति को भेजना, 27% आरक्षण बिल को ही पास कराना, तो कई महत्वपूर्ण काम हुआ है। और कहेंगे कि 2022 चुनौती भरा रहा, फिर भी हम कहेंगे कि इस बार काम बेहतर हुआ। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कह रहे हैं, हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार ने बीजेपी के चक्रव्यूह को भेद दिया। ईडी, आईटी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां टाएं फिस हो गई हैं। 2022 हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। हमने विपरीत परिस्थितियों में बहुत चीज़ों को सीखा है और कैसे करके राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी किस तरीके से हम लोगों को अभिमन्यु समझ रहे थे और हम लोगों को जाल में फंसाना चाहते थे। हमने अर्जुन बन के उस अभेद किले को भेद दिया है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य कह रहे हैं, तमाम चुनौतियों को पार कर हेमंत सोरेन की सरकार मजबूत होकर उभरी है। 2022 का शुरुआत हमको लगता है कि एक बहुत अच्छी सुबह से हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ता गया वैसे वैसे परिस्थितियां भी बदलती गई। सरकार ने उन परिस्थितियों पर भी बहुत दृढ़ता के साथ मुकाबला करते हुए आगे बढ़ने का काम किया। अंततः हमको लगता है कि सफलता के साथ हम लोगों ने वर्ष को पूरा किया। वहीं बीजेपी विधायक अनंत ओझा कह रहे हैं, राज्य की सत्ता में बैठे लोगों ने तुष्टीकरण से झारखंड को शर्मसार किया है। साहिबगंज की वारदात से देशवासियों के रोंगटे खड़े हो गए। इनका कहना है, खेल में बेटियों ने राज्य का नाम रोशन किया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही। वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह कह रहे हैं, सत्ता में बैठे लोगों ने सिर्फ अपना विकास किया, राज्य को भूल गए। 2021 को कहा गया था नुक्ती वर्ष होगा, बीत गया। लोगों को रोजगार तो मिला नहीं। जिनको रोजगार पिछली सरकार ने दिया था उसको भी सरकार ने बेरोजगार करने का काम किया। 22 का वही स्थिति रहा। अब स्थिति ये है कि सरकार लोगों को 1932 का खतियान में और 2021 के नियोजन नीति में फंसाकर छोड़ दिया है। साल के अंत आते आते साहिबगंज जिले की एक बेटी, झारखंड की बेटी, एक आदिम जनजाति की बेटी रुबिका पहाड़ी के साथ जिस तरीके से निर्मम तरीके से जो नृशंस हत्या हुई, यह तो विभत्सकारी घटना थी। इस प्रदेश की बेटियों ने विभिन्न राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली खेल प्रतिभाओं में राज्य का नाम और देश का नाम रोशन करने का भी काम किया है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि इस राज्य के लिए भी था। बीते साल की चुनौतियां, उपलब्धियां जो भी हों, मगर सियासी वार पलटवार बदस्तूर जारी है। मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची।